तो सत्ता में अब वो जरूरी सवाल जिसका जवाब सीधे सीधे सत्ता में बैठे लोगों को देना होगा। सवाल ये कि क्या देश के हवाई अड्डे बस अड्डे बन गए हैं? क्या हवाई अड्डों की हालत बस अड्डे की तरह हो गई है, जहां की बेकाबू भीड़ को काबू में करना नामुमकिन हो गया है? इन तस्वीरों को देखकर आप रियल टाइम में ये समझ पाएंगे कि देश के सबसे महत्वपूर्ण हवाई अड्डे की रियलिटी क्या है। ये कुछ तस्वीरें दिल्ली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट की हैं, जहां इतनी भीड़ है कि ना सही से खड़े होने की जगह है और ना ही बैठने की जगह। कोई फ्लाइट में एंट्री के लिए परेशान है तो कई लोग अपने सामान का इंतजार कर रहे हैं। भीड़ की स्थिति यह है कि लोग यहां आने से तौबा कर लें। जिस एयरपोर्ट को भारत में एंट्री का शोकेस माना जाता है, वहां व्यवस्था ऐसी है कि लोग इसे देखकर उससे दूरी बना लें। ये बात हम क्यों कह रहे हैं, इसे समझने के लिए दिल्ली एयरपोर्ट और आनंद विहार बस अड्डे की दो अलग अलग तस्वीर एक साथ देखिए। पहली तस्वीर दिल्ली एयरपोर्ट की है, दूसरी तस्वीर आनंद विहार बस अड्डे की है। दोनों जगहों पर भारी भीड़ है, बड़ी संख्या में लोग लाइन में खड़े हैं। लोग अपनी चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने। अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, ना सही से बैठने की जगह है और ना ही खड़े होने के लिए जगह। इन दोनों तस्वीरों को देखकर आपके लिए अंदाजा लगाना मुश्किल होगा कि हवाई अड्डा कौन सा है और बस अड्डा कौन सा। एयरपोर्ट शब्द सुनते ही हमारे मन में एक अच्छे सिस्टम, साफ सफाई और चमकदार जगह की तस्वीर बनती है, लेकिन सच्चाई अलग है और ये बहुत ही चिंताजनक है। इन तस्वीरों को दिखाकर अगर आपसे ये कोई पूछे कि कौन सा एयरपोर्ट है और कौन सा बस अड्डा है, तो हो सकता है आप भी कंफ्यूज हो जाएं। इस कंफ्यूजन और लोगों की समस्या समझने के लिए नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज सुबह अचानक दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर पहुंच गए और फिर वहां जो दिखाई दिया उससे मंत्री जी भी परेशान हो गए। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वहां काफी देर तक अधिकारियों से बात की, लोगों की समस्या समझने की कोशिश की और कई जरूरी आदेश दिए। दिल्ली एयरपोर्ट पर लोगों की समस्या और मंत्री जी के औचक निरीक्षण पर हमने एक छोटी सी रील तैयार की है। पहले वो देखिए, फिर हम आपको इस खबर के बाकी डिटेल समझाएंगे। आईजीआई एयरपोर्ट दिल्ली के टर्मिनल 3 पर इस बढ़ती भीड़ का कारण क्या और आखिर लोगों को परेशानियों का सामना क्यों करना पड़ रहा है? रश बहुत हो जाता है और हम लोग को बहुत तकलीफ होती है। जैसे फिर बाद में जैसे वहाँ से निकल जाते तो भागदौड़ बहुत होता है और मेरे साथ बच्चे भी होते हैं, उनको भी देखो, लगेज देखो, या इनको बहुत तकलीफ होती है। ऑलमोस्ट 60-70% तो ऐसा होता है कि काफ़ी रश होती है, बाहर भी रश होती है। रात में अगर आया गया तो इमिग्रेशन के लिए 3-3 घंटे लग जाते हैं इमिग्रेशन करते, क्लियर करते करते। और अभी हमारे साथ भी कभी जब गेस्ट आते हैं तो उनको हम लोग रिसीव करने के लिए भी 3 घंटे लगते हैं। जब तक वो बाहर आते हैं तो वो बोलते हैं हमें अंदर बहुत टाइम लग गया। इट इज़ मोर इन डे टाइम, बट नाइट टाइम पीक आवर्स में बहुत दिक्कत है, बहुत ही को बहुत बड़ी लाइन होती है। सो लाइन में बहुत खड़े रहना पड़ता है और स्पेसिफिकली छोटे बच्चों के साथ में ना बहुत दिक्कत होती है। हाँ, तो हमको भी नहीं जाना चाहिए। काउंटर्स बढ़ाने चाहिए, आई थिंक मुझे वो भी लगता है काउंटर्स भी बढ़ने चाहिए, वो भी नहीं होता है और बहुत स्लोली होता है। इमिग्रेशन तो भी बहुत स्लो है। काफ़ी देर से मैं व्हीलचेयर का इंतज़ार कर रहा हूँ मेरी ओल्ड माँ के लिए। करीब करीब 20-25 मिनट हो गए हैं, लेकिन व्हीलचेयर आ नहीं रही है। भेज रहे हैं, बहुत रश है काउंटर पे और मैं प्रायोरिटी में भेजूंगी। हालांकि अब चीज़ों को बेहतर करने की शुरुआत हो चुकी है और आने वाले दिनों में लोगों को शिकायत नहीं करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले ये समझिए कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को आज दिल्ली एयरपोर्ट का औचक निरीक्षण करना पड़ा। दरअसल पिछले कुछ दिनों से दिल्ली एयरपोर्ट पर लगातार भीड़ बढ़ रही थी, लेकिन एयरपोर्ट अथॉरिटी इस भीड़ को संभालने में नाकाम साबित हो रही थी, जिसके बाद लोगों ने सोशल मीडिया पर भीड़ के वीडियो और फोटो पोस्ट करने शुरू कर दिए। एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा कि सिक्योरिटी चेक की लाइन में 30 मिनट से हूं, लेकिन अभी सिर्फ आधी दूरी तय कर पाई हूं। एक दूसरे सोशल मीडिया यूजर ने लिखा कि दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 से फ्लाइट लेना एक बुरे सपने की तरह है।
एक शख्स ने दिल्ली एयरपोर्ट की तस्वीर ट्वीट करते हुए लिखा कि वेलकम टू हेल। एक यात्री ने दिल्ली एयरपोर्ट को दुनिया का सबसे अव्यवस्थित एयरपोर्ट कह दिया। इन सोशल मीडिया पोस्ट में एयरपोर्ट अथॉरिटी और ज्योतिरादित्य सिंधिया को लगातार टैग किया जा रहा था। लोग अव्यवस्था के वीडियोस लगातार सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे थे, जिससे दिल्ली एयरपोर्ट की बदनामी शुरू हुई थी। जैसे ही इसकी जानकारी नागरिक उड्डयन मंत्री सिंधिया को लगी, वो एक्शन में आ गए। तो एयरपोर्ट पर पहुंचकर ज्योतिरादित्य सिंधिया फुल एक्शन में दिखाई दिए। मंत्री जी को देखकर अधिकारियों ने समस्या सुलझाने के लिए 4 पॉइंट एक्शन प्लान पेश कर दिया। एयरपोर्ट में एंट्री गेट की संख्या 14 से बढ़ाकर 16 की जाएगी। टर्मिनल 3 से रवाना होने वाली फ्लाइट्स की संख्या अब कम की जाएगी। सामान की चेकिंग के लिए एक्सरे स्क्रीनिंग मशीनों की संख्या बढ़ाई जाएगी। ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए मार्शल की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। दावा है कि ये सब करने से आने वाले कुछ दिनों में दिल्ली एयरपोर्ट पर भीड़ कम हो जाएगी। सुनिए दिल्ली एयरपोर्ट के औचक निरीक्षण के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने क्या कहा। ये सभी सिस्टम हम लोग ने तैनात कर लिए हैं और ये निर्णय हमने लिए हैं जिसे स्वयं मैं मॉनिटर करने वाला हूं और सभी स्टेक होल्डर्स के साथ मिलके हम लोग ने ये निर्णय लिया है, जिसके आधार पर आने वाले 10-15 दिन में जरूर जो प्रेशर है वो कम हो जाना चाहिए। इस बात की भी खुशी है कि ज़्यादा यात्री बढ़ रहे हैं, पर उसी के साथ साथ एयरपोर्ट का सिस्टम भी बढ़ना चाहिए, क्योंकि यात्री की जो आशा है और एयरलाइंस की जो आशा है ज़्यादा फ्लाइट्स देने के लिए, उसके बीच में एयरपोर्ट एक क्लॉग नहीं होना चाहिए। एयरपोर्ट का काम है सहूलियत होने के लिए यात्री के बीच में और एयरलाइंस के बीच में, और वो जिम्मेदारी एयरपोर्ट जरूर निभाए, इसके सख्त निर्देश मैंने दे दिए। तो दिल्ली एयरपोर्ट पर भारी भीड़ है। मंत्री जी ने दौरा किया और अब वादा है कि व्यवस्था में सुधार हो जाएगा। लेकिन सवाल यह कि क्या दिल्ली एयरपोर्ट की व्यवस्था हमेशा से ऐसी ही रही है, या अचानक भीड़ बढ़ने के कारण लोगों को परेशानी हुई है? जवाब है, दिल्ली एयरपोर्ट की व्यवस्था हमेशा से ऐसी नहीं रही है। दिल्ली एयरपोर्ट दुनिया के अच्छे एयरपोर्ट्स में गिना जाता है, लेकिन अचानक भीड़ बढ़ी और परेशानी शुरू हो गई। अब समझिए कि यह भीड़ बढ़ी क्यों। कोरोना खत्म होने के बाद हवाई यात्रा की संख्या बढ़ रही है। पिछले 2 सालों से कई देशों में हवाई यात्रा बैन थी, लेकिन अब उन देशों में भी हवाई यात्रा शुरू हो गई है। शादी और छुट्टियों के कारण भी एयरपोर्ट पर भारी भीड़ है। टर्मिनल पर काउंटर कम और यात्री ज्यादा हैं, जिसके कारण बोर्डिंग पास से लेकर सिक्योरिटी चेक में ज्यादा समय लग रहा है। इन्हीं वजहों से अचानक दिल्ली एयरपोर्ट पर भीड़ बढ़ गई और अथॉरिटी इसे कंट्रोल नहीं कर पाई। दिल्ली एयरपोर्ट पर मौजूदा व्यवस्था को लेकर कुछ लोग इसकी क्षमता पर सवाल भी उठा रहे हैं, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि दिल्ली एयरपोर्ट दुनिया में 10वां सबसे व्यस्त एयरपोर्ट है। ऑफिशियल एयरलाइन गाइड ने अपनी अक्टूबर की रिपोर्ट में यह जानकारी दी थी। कोविड से पहले 2019 में दिल्ली एयरपोर्ट दुनिया का 14वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा था। दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 में सालाना क्षमता जो है उसकी 3 करोड़ 40 लाख यात्रियों की है। इस एयरपोर्ट पर 1 घंटे में यहाँ 12,800 बैग्स को हैंडल किया जा सकता है। एयरपोर्ट में चेक इन के लिए दिल्ली एयरपोर्ट पर 168 काउंटर्स हैं। कोविड से पहले 2018-19 में दिल्ली एयरपोर्ट पर 4,60,424 फ्लाइट्स का मूवमेंट हुआ था, यानी हर दिन करीब 1,261 फ्लाइट्स का मूवमेंट हो रहा था। तो कुल मिलाकर दिल्ली एयरपोर्ट में जो हालात हैं उसे जल्दी से जल्दी ठीक करना चाहिए। भीड़ को नियंत्रित किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसी भीड़ के कारण सुरक्षा की चिंताएं भी बढ़ सकती है। चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने।